डबल इंजन की सरकार ने राज्य के आदिवासी दलितों की जमीन छीनने का एक लीगल तरीके से कहे कि रास्ता खोलने का काम किया। काश्तकारी अधिनियम की धारा 42B इसमें यह स्पष्ट कर रखा है कि एसटी एससी की जमीन को किसी भी अन्य वर्ग का व्यक्ति सीधा नहीं ले सकता है। यह कानून इसलिए आया, यह प्रावधान इसलिए आया कि देश के अंदर वर्तमान या पूर्व 1995 के समय या अभी तक भी स्थिति यह है कि आदिवासी हो या दलित पिछड़ा समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपने अवेयरनेस या अपनी जमीन को बचा सके, तो उनकी जमीनें नहीं जाए इसलिए कानून बना था। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने 2024-25 में कानून लाए, कन्वर्जन कानून, और इस कानून का दुरुपयोग जो हुआ है आप देख सकते हैं। ये भीलवाड़ा की खबर है। सोलर प्लांट की आड़ में एसटी एससी की 300 बीघा जमीन सामान्य वर्ग के नाम करा दी भूमाफियों ने। में अभी लगभग 3000 बीघा के आसपास जमीन एसटी एससी की जमीन को भूमाफियों ने कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन किस नाम से कराया? सोलर प्लांट के नाम से। लेकिन वहां पर खनन हो रहा है, वहां पर उद्योग लग रहा है, वहां पर खेतीबाड़ी हो रही है, तो एक लीगल तरीके से। और ये सबसे बड़ा कहर हमारे राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और ये भीलवाड़ा, चित्तौड़ इलाके के अंदर एसटी एससी की जमीनों को बहुत जोरदार तरीके से लिया जा रहा है। कन्वर्जन का रूल्स ये था कि आपको कन्वर्जन कराना है, कन्वर्जन का पावर एसडीओ कलेक्टर को था। इस सरकार ने दे दिया तहसीलदार को। कन्वर्जन की समय अवधि थी 85 या 90 दिन का, इस सरकार ने कर दिया 45 दिन में कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन की पहले शर्त थी कि जो जमीन कन्वर्जन करा रहे हैं वहां तक पहुंच सड़क होना अनिवार्य है। लेकिन उस जमीनों को आसानी से और बिकवाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई पहुंच सड़क अनिवार्य नहीं है। उस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ है। आज से आजादी के बाद अब तक जितने आदिवासियों की जमीन नहीं बिकी थी, इतनी 2 साल में बिकी है, क्योंकि वो समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपनी जमीन को बचा पाए, इतना अवेयरनेस नहीं है। तो इस सरकार में आदिवासियों की जमीन बहुत जोरदार तरीके से सरकार ने खुद ने मदद किया है। तो उस कानून पे रोक लगाई जाए और सरकार जवाब दे। हमने विधायक जी से क्वेश्चन भी लगवाया है, अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन जो आदिवासियों की जमीन विकास के नाम पे हड़पी जा रही है,